नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूं विलियम ब्लेक की पोइम और इसका टाइटल है ए पॉइजन ट्री। इस पोइम की थीम क्रोध और बदले की भावना पर फोकस्ड है। पोइट बताते हैं कि क्रोध को दबा कर रखने और अंदर ही अंदर उसको पालते रहने से इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। पोइम को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक बातें जान लेते हैं जो एग्जाम में काम आने वाली है। तो पहली बार यह पोइम 1794 में उनके कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश हुई थी। इस पोइम में टोटल 4 क्वार्टेन है, यानी प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइन्स है और इस प्रकार इसमें टोटल 16 लाइन्स है और प्रत्येक स्टेंजा में राइम्ड कपलेट है। इस प्रकार से इस पोइम की राइम स्कीम होगी ए ए बी बी। और ट्रोकेइक मीटर को काम में लिया गया है। ट्रोकेइक मीटर में स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के पेयर से मीट्रिकल फुट बनता है, जिसे ट्रोकी कहते हैं। तो ये तो थी इस पोइम को लेकर कुछ सामान्य जानकारी। अब बढ़ते हैं पोइम की ओर। ये है इस पोइम का फर्स्ट स्टेंजा। शुरू करते हैं। आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड। स्पीकर कहते हैं मैं अपने मित्र दोस्त से क्रोधित था। आई टोल्ड माई रोथ डिड एंड। लेकिन मैंने इस क्रोध के बारे में अपने दोस्त को बता दिया, जिससे मेरा क्रोध समाप्त हो गया। यहाँ रोथ का मतलब क्रोध। इसके विपरीत आई वॉज एंग्री विद माई फॉ। मैं अपने दुश्मन से क्रोधित था। यहाँ फॉ का मतलब दुश्मन। I told it not, my wrath did grow। लेकिन मैंने इस क्रोध के बारे में उसे बताया नहीं, जिससे मेरा क्रोध बढ़ता गया। यहाँ इस स्टेंजा में स्पीकर क्रोध को जाहिर करने और छिपा कर रखने से उत्पन्न विपरीत परिणाम को बताते हैं। स्पीकर के अनुसार क्रोध को जाहिर करने से वो समाप्त हो जाता है, जबकि उसको अंदर ही अंदर छिपा कर रखने से वो बढ़ता ही जाता है। आगे कहते हैं एंड आई वॉटर्ड इट इन फियर्स नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स। और मैंने इसे दिन रात अपने आंसुओं से डर डर के पानी दिया है, यानी सींचा है। कहने का अभिप्राय है स्पीकर ने क्रोध को अपने अंदर इस प्रकार से पालने दिया मानो यह कोई प्लांट हो। जिस प्रकार से एक प्लांट को बड़ा करने के लिए उसे दिन रात रेगुलरली पानी देना होता है, उसी प्रकार से स्पीकर ने भी इसे अपने आंसुओं से इस प्लांट को सींचा है, जो यहाँ पर मेटाफोरिकली क्रोध को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ नाइट एंड मॉर्निंग का मतलब दिन रात यानी रेगुलर एक्टिविटी को बताता है। एंड आई सन्ड इट विद स्माइल्स एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स। और इसे मैंने अपनी स्माइल से इसे धूप दी है। जिस प्रकार से प्लांट को बड़ा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से इसे समय समय पर धूप की ज़रूरत होती है। स्पीकर ने क्रोध के प्लांट को बड़ा करने के लिए अपने स्माइल को काम में लिया। कहने का अभिप्राय है वह अपने दुश्मन के सामने सदा हंसता रहता था। उसने कभी अपने मन में पल रहे क्रोध को जाहिर नहीं होने दिया। इसके लिए उसने सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स को काम में लिया। सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स का मतलब धोखेबाजी भरी चालाकियां, और सन का मतलब धूप देने से है। कहने का अभिप्राय है स्पीकर अपने दुश्मन के साथ दिखावटी तौर पर मधुर व्यवहार करता था, लेकिन मन ही मन उसे बदले की भावना रखता था। उसका व्यवहार ऐसा था मानो मुंह में राम बगल में छुरी। आगे कहता है एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट। और यह दिन रात तब तक बढ़ता गया जब तक टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, जब तक इस पर एक चमकदार एप्पल नहीं आ गया, यानी वह प्लांट बड़ा होकर ट्री बन गया और इस पर फ्रूट आ गया, जो कि एक चमकदार सेब था। यहाँ ब्राइट एप्पल क्रोध को अंदर ही अंदर पालने के परिणाम का सिंबल है। अब क्रोध और बदले की भावना को रिप्रेजेंट करने वाले पेड़ पर फल आ गया। कहने का अभिप्राय क्रोध लगातार तब तक बढ़ता गया जब तक उस पर फल नहीं आ गया। एंड माई फोक बिहेल्ड इट साइन। और मेरे दुश्मन ने इस चमकते हुए फल को देखा। बिहोल्ड का मतलब होता है देखना। एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन। और वह यानी मेरा दुश्मन जानता था कि यह फल मेरा है। एंड इन टू माई गार्डन स्टोल। और उसने मेरे गार्डन से इस फल को चुरा लिया। When the night had veiled the pole। जब एक दिन रात ने पोल यानी पोल स्टार को ढक लिया। वेल का मतलब कवर करना, ढक लेना। कहने का अभिप्राय रात में जब अंधेरा इतना था कि रात ने पोल स्टार को भी ढक लिया। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी। और सुबह होते ही मैं बहुत खुश था। माई फो आउटस्ट्रेस्ड बीनीथ द ट्री। जब मैंने मेरे दुश्मन को उसी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाया। कहने का अभिप्राय है कि स्पीकर के अंदर ही अंदर बढ़ रहे क्रोध और बदले की भावना वाले पेड़ का जहरीला फल यानी उस पेड़ के जहरीले सेब को खा लिया, जिससे वो व्यक्ति वहीं मर गया। यह लाइन अंदर ही अंदर पल रहे क्रोध के घातक परिणाम को बताता है। कंक्लूजन के तौर पर यह पोएम बताती है कि क्रोध को अंदर ही अंदर पलने नहीं देना चाहिए और अपने अंदर बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। इसका घातक परिणाम होता है। पोइट इस पोएम के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपने अंदर क्रोध को नहीं पलने देना चाहिए,
पोइट के अनुसार इस सिचुएशन में ओपन कम्युनिकेशन ही बेहतर विकल्प है। तो दोस्तों ये थी विलियम ब्लेक की पोइम अ पॉइजन ट्री। विलियम ब्लेक की और पोइम देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें, लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एक बार चेकआउट जरूर करें। अगर वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।